भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग रंतिदेव की कथा सुन रहे थे और हम लोगों ने देखा कि भगवान विभिन्न रूपों में आकर के रंतिदेव जी की परीक्षा लिए और उन्होंने पाया कि सच्चे भक्त की यही पहचान है, जो खुद भूखे रह करके अन्य को अपना भोजन दे दे, 49 दिन तक भूखा रहकर। इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है भगवान का, जो हर किसी में भगवान का स्वरूप देखता है, कुत्ते में, गाय में, चंडाल में, हाथी में या विद्वान ब्राह्मण में। हम लोगों ने चर्चा किया था कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। पंडित वही है, यही ज्ञानी है, वही भक्त है जो हर किसी में भगवान का स्वरूप देखता है। वह चंडाल हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, गाय हो, किसी में भी ये भक्त की पहचान होती है। और जब भगवान ने कहा रंतिदेव जी से वरदान मांगने के लिए, तो उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा था। उनके तो मन में इच्छा थी कि मैं सब किसी के हृदय में बस जाऊं और उनके दुख को अपने ऊपर ग्रहण कर लूं। इतने उच्च कोटि के थे। तो सच्चे भक्त की यही पहचान होती है। अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, वो ज्ञान मार्ग पर चलें, योग मार्ग, विभिन्न प्रकार के योग मार्ग पर चलें, कर्म योगी हों, भक्त योगी हों, लेकिन सब में भगवान ने माना है कि जो समर्पित रूप में रहते हैं भगवान के प्रति, हमारे प्रति भगवान कहते हैं, वही हमारे अन्य योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना। ये सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो मेरे प्रति समर्पित भाव से लगा हुआ है, जिसकी अंतरात्मा मुझसे संयुक्त है। ये सभी प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ है। तो इस स्तर के थे रंतिदेव जी। इसी कुल में आगे हस्ती नाम के राजा हुए थे, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया था। और आगे इसी वंश में अहल्या का जन्म हुआ था। अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ था, हम सब जानते हैं। और उनके पुत्र जो सदानंद जी थे, वे राजा जनक के राज दरबार में पुरोहित थे। माँ सीता और राम का जब विवाह हुआ था तो वही थे वहाँ पुरोहित। आगे शारद्वाज ऋषि हुए थे, जिनसे उर्वशी के द्वारा कृपा और कृपी नाम के 2 बच्चे हुए। यही कृपी जो है द्रोणाचार्य की पत्नी हुई थी आगे चलकर। ये अनेक बहुत विस्तार से वर्णन है भागवत में विभिन्न वंशों का, इनके पुत्र कौन हुए, किनके पुत्र कौन हुए। तो जो कुछ खास होते हैं वो चर्चा में आते हैं, बाकी तो सब है ही। और सबका नाम यहाँ ले लेना ये संभव भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अनेक वंशों का वर्णन है, कौन किनके पुत्र थे, कैसे हुआ, कौन पत्नी थी, कितने पुत्र हुए, उनमें कौन खास थे। तो इसी तरह से ये है। तो आगे हम देख पाएंगे कि सदानंद जी के परपोता हुए कृपा और कृपी। ये त्रेता से द्वापर में हम लोग आ गए। देखिए इतनी लंबी वंशावली है। अहल्या के जुड़वा भाई थे दिवोदास। इसी वंश में आगे द्रुपद हुए, जिनकी पुत्री थी द्रौपदी। ये बड़ी प्रसिद्ध है महाभारत में, आप सब जानते हैं। और एक द्रौपदी के एक भाई थे धृष्टद्युम्न। इसी वंश में आगे सबल का विवाह सूर्य की पुत्री तप्ती से हुआ, जिससे कुरु का जन्म हुआ। कुरु, इन्हीं से कौरव वंश सब जानते हैं। कौरव वंश के अधिष्ठाता यही थे। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 टुकड़ों में एक संतान हुआ, जिसे उसकी माता ने फेंक दिया था। लेकिन जरा नाम की एक राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को जोड़ करके जीवित किया
जो जरासंध कहलाए। जरासंध बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं महाभारत में। इसी वंश में आगे शंतनु हुए, इनके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी बूढ़े को छू लेते तो वह जवान बन जाता था, इतनी शक्ति थी उनमें थी, जवान हो जाता था। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से भीष्म पितामह का जन्म हुआ, जो धर्मज्ञ थे, भक्त थे, ज्ञानी थे, सब जानते हैं हम लोग उनके बारे में। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के गंधर्व ने ही मार डाला था, तो विचित्रवीर्य बच गए थे। इसी दासराज की कन्या से सत्यवती नाम था उनका। पराशर जी के द्वारा भगवान व्यास का जन्म हुआ था। इसकी बहुत अच्छी कहानी है कि पराशर जी ने निमंत्रण दिया था गंगा किनारे नाव पर कि बड़ा शुभ मुहूर्त में, अभी बहुत शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में अगर गर्भधारण हो तो बहुत ही सुयोग्य संतान हो सकता है। तो उनकी आज्ञा को स्वीकार करके और सत्यवती तैयार हुई और उसके बाद भगवान व्यास का जन्म हुआ इसी से। उसके बाद विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, जिसके लिए भीष्म पितामह उनको हर करके ले आए थे। विचित्रवीर्य को यक्षमा हो गया था, अतः उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माता सत्यवती के कहने से व्यास जी ने अपने संतानहीन भाइयों की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। तीसरे दासी के पुत्र से विदुर जी उत्पन्न हुए। ये सब व्यासदेव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। फिर आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। बहुत लंबा वंश है, जो खास है उनकी हम चर्चा करते जाएंगे आगे की ओर। ओम शांति शांति।